स्वास्थ्य के लिए कितना घातक, कितना लाभदायक। जितने भी पेय हैं उनमें चाय का अपना अलग और विशिष्ट स्थान है, क्योंकि चाय ही शायद एकमात्र ऐसा पेय है जो अमीर और गरीब दोनों ही तबकों में लोग पीते हैं। चाय की जितनी तारीफ की जाती है उतनी ही बुराई भी। ऐसी दशा में यह तय कर पाना मुश्किल काम हो जाता है कि दरअसल चाय है क्या। चाय के एक विज्ञापन में कहा गया है कि रोज चाय पियो, बहुत दिन तक जियो। इस तरह के विज्ञापन से आम आदमी की धारणा यह बनती है कि चाय से शक्ति और ऊर्जा मिलती है। थकान के बाद प्याले भर चाय से हमें जो राहत मिलती है वह इस धारणा को और भी पुष्ट करती है। चिकित्सा शास्त्रविदों की धारणाओं में भी मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि चाय के लगातार सेवन से शारीरिक संरचना पर इसका बुरा असर पड़ता है, साथ ही गुर्दा, नाड़ी पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया मंद पड़ती है और शारीरिक क्षमता पर असर पड़ता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि चाय स्फूर्ति प्रदान करती है और इसे पीने से शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। चूंकि चाय आज एक आम पेय हो गया है, इसलिए इसके गुण दोषों को जानना आवश्यक है। पेय के रूप में चाय पीने की शुरुआत चीन से हुई। पहले जमाने में नदियों, झरनों, तालाबों, पोखरों आदि जलाशयों के पानी में प्रदूषण होता था और बिना उबाले इसे पिया नहीं जा सकता था। लेकिन उबालने से पानी का स्वाद खराब हो जाता था। पानी को पुनः स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें चाय की कुछ पत्तियां डाल दी जाती थी। इस तरह के पेय को चीन के निवासी पानी की जगह पीते थे। इसके बाद सन 1850 में चाय अरब पहुंची। 1551 में वियतनामी और अंग्रेजों ने चाय का स्वाद चखा। सन 1518 में पुर्तगालियों को चाय की जानकारी हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोप में चाय पहुंचाई 1610 ईस्वी में। उस समय चाय की कीमत इतनी ज्यादा थी कि सन 1660 के दशक तक इसे पेय के रूप में मान्यता ही नहीं मिली। चाय का व्यापार 19वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हो गया, जिसके बाद आम आदमी इसे पीने लगा। इसके बाद चाय का प्रचलन हमारे देश में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देशों में खाद्य पदार्थों का भयंकर अभाव हुआ। परिणाम स्वरूप चीजों की कीमतों में 5 गुना वृद्धि हुई। हमारे देश में सन 1942 में 1 किलो दूध की कीमत 15 पैसे थी, जो कि विश्व युद्ध के बाद बढ़कर 1 रुपया हो गई। बढ़ी हुई कीमतों पर दूध की खरीदारी आम देशवासियों के बस की बात नहीं थी और दूध की जगह ली चाय ने। चाय की खपत हमारे देश में काफी बढ़ गई। लोग सुबह, दोपहर, शाम के अलावा रात को भी चाय पीने लगे। यहां तक कि कुछ लोग दिन भर में 6 से 10 प्याले चाय, खासकर गरीब लोग जिनकी भूख सस्ते और आसान तरीके से शांत होने लगी, पीने लगे, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। इसलिए मानव शरीर पर चाय के प्रभावों को जानना उचित होगा। चाय एक आदत। चाय की आदत कैसे लगती है, इस विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर लोग सुबह शाम चाय पीते हैं और नियमित रूप से पीते हैं। थका हुआ आदमी इस पेय को स्फूर्तिदायक मानता है, बार बार पीता है, जिससे उसकी आदत पड़ जाती है। यह आदत इतनी गहरी होती है कि थोड़े दिनों बाद इसे छोड़ना मुश्किल होता है। चाय के घटक। चाय का स्वास्थ्य पर प्रभाव जानने से पहले यह जान लेना जरूरी होगा कि चाय की पत्तियों में क्या क्या होता है। वैसे चाय की रासायनिक संरचना कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उसकी गुणवत्ता, निर्माण की प्रक्रिया, जलवायु आदि। लेकिन मोटे तौर पर चाय में निम्नलिखित चीजें पाई जाती हैं। पानी 5 से 8%, कैफीन 2 से 5%, नाइट्रोजन 4.75 से 5.5%, घुलनशील तत्व 38 से 45%, टैनिन 7 से 14%, खनिज तत्व 5 से 5.75%, सुगंधित तेल 0.5%। इन अवयवों में सबसे महत्वपूर्ण है कैफीन, टैनिन और सुगंधित तेल, जिस पर चाय का अंतिम स्वाद निर्धारित होता है। ऐसा पाया गया है
कि भारतीय चाय चीनी चाय की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। हमारी चाय में काली चाय की अपेक्षा अधिक टैनिन होता है और महंगी चायों में सस्ती चायों की तुलना में अधिक टैनिन और कैफीन होते हैं। वैसे चाय की पत्तियों की संरचना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि चाय की पत्तियों को पानी में उबालना। टैनिन की अपेक्षा कैफीन कम उबाल पर जल्दी बाहर निकल आता है, इसलिए उबालने की अवधि मायने रखती है। ज्यादा उबालने से टैनिन ज्यादा निकलेगा जबकि कैफीन की मात्रा उतनी ही रहेगी। 5 मिनट की अवधि घंटा भर की अवधि। टैनिन 7.3% और 12.4%, कैफीन 3.6% और 4.8%, घुलनशील तत्व 23.2% और 44.5%। खाद्य के रूप में चाय की पत्तियों की संरचना के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि इस पेय को खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। शक्कर और दूध जो हम स्वाद के लिए मिलाते हैं, उनकी उपस्थिति के बावजूद इसकी महत्ता या गुणवत्ता खाद्य की दृष्टि से नहीं बढ़ती। इससे फायदा इतना ही है कि यह हमें उत्तेजित करती है, नाड़ी व्यवस्था और शरीर को प्रभावित करती है, रक्त के बहाव की गति और मात्रा में वृद्धि करती है और शरीर में ऊष्मा 10 से 20% बढ़ती है। चाय में पोषण के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि इस पेय का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें चाय के महत्वपूर्ण घटकों सुगंधित तेल, टैनिन और कैफीन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है जानना होगा। पाचन क्रिया और चाय। पाचन क्रिया पर चाय के प्रभाव के बारे में सहमति नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पाचन क्रिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि रोज चाय पीने से अपच होता है क्योंकि इससे लार में पाया जाने वाला ब्लाइलीन नामक तत्व प्रभावित होता है जो कि पके हुए स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि मांस और चाय एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि चाय का टैनिन मांस के प्रोटीन को पचने नहीं देता। चाय में निहित टैनिन के कारण पके हुए स्टार्च का पाचन भली भांति नहीं हो पाता। टैनिन लार में निहित पेटाइलिन पर असर डालती है, किंतु चाय में दूध डालने से टैनिन का असर कम हो जाता है और पाचन सामान्य हो जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन के कारण टैनिन अवक्षेपित हो जाता है और उसका असर पाचन पर नहीं पड़ता। साथ ही साथ चाय आमाशय में होने वाले पाचन को धीमा कर देती है। शिकागो विश्वविद्यालय के हॉक ने 2 से 6 प्याले प्रतिदिन चाय पीने वाले सैकड़ों युवकों पर प्रयोग किए, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। वैसे कुछ मामलों में यदा कदा अपचन, गैस, कब्ज की शिकायत बताई गई। चाय और उत्सर्जन क्रिया। चाय पीने से पेशाब अधिक आती है। कैफीन गुर्दों को प्रभावित करता है या नहीं, इसमें विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि नियमित सेवन से गुर्दे इसके आदी हो जाते हैं। स्नायु प्रणाली पर चाय का प्रभाव। कैफीन होने के कारण चाय में ताजगी और स्फूर्तिदायक गुण होते हैं। कैफीन का असर स्नायु संस्थान पर पहले पड़ता है। मज्जा और मेरुदंड में निहित केंद्रों की अपेक्षा यह मस्तिष्क केंद्रों को अधिक प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप बुद्धिजीवी लोग चाय खूब पीते हैं। यह थकान दूर करती है, साथ ही शरीर और मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। फिर भी जैसे थके घोड़े को अधिक दौड़ने के लिए चाबुक मारा जाता है, किंतु उससे लाभ की बजाय हानि अधिक होती है, वैसे ही थके शरीर और मस्तिष्क को पुनः क्रियाशील करने के लिए चाय लेना हानिप्रद है। बार बार थकान मिटाने के लिए और पुनः कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ली गई चाय में अनिद्रा एवं सिरदर्द ही पैदा होता है। अन्य प्रणालियों पर प्रभाव। श्वास केंद्र और हृदय भी पी गई चाय के कैफीन से उत्तेजित होते हैं। फुफ्फुसीय धमनियां कैफीन के कारण चौड़ी हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह अधिक होता है। साथ ही कैफीन के कारण रक्त में शक्कर का स्तर भी बढ़ता है। श्वसन क्रिया तेज होने के कारण वायु कोष्ठों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ताप उत्पादन 10 से 20% बढ़ जाता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिक चाय पीने से अपचन होता है, स्नायु संस्थान अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, शरीर में जलन होने लगती है, होंठ सूखने लगते हैं और कभी कभी मनुष्य अत्यंत कमजोर हो जाता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।